सरकार जनता को गुमराह ज्यादा कर रही है, गुमराह कर रही है मतलब। ले ज्यादा रही है जनता से और दे कुछ नहीं रही, दे कुछ ना मात्र दे रही है। सौबाजी ज्यादा है हाँ। कि जनता को हम ये दे रहे हैं। अच्छा मोदी जी आए, हाँ। पहले जनता पे भार पड़ता था, 12% टैक्स होता था। इन्होंने जीएसटी के रूप में उसको कन्वर्ट करके 18% कर दिया। उसका 6% भार किस पे पड़ा? जी। नोटबंदी की। ये 300 यूनिट का पैसा उनके क्या घर वाले देंगे ला करके? उसका पैसा कहाँ से आएगा? अभी एक भाई साहब ने कहा था ना कि जीएसटी बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कभी कोई पूछता है फ्री जो मिल रहा है हमें, वो पैसा आता कहाँ से है? और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, सैफे में महोत्सव मनाया पैसा खर्च करके, बस बालाओं को बुला करके, हीरो हीरोइन बुला करके डांस करवाया है 5 साल। और फिर भैया जो अपने परिवार का नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा? जग रहने वाला हूँ, वो कहते हैं योगी सरकार चाहिए, दंगे नहीं होते। एक भी दंगे बताइए 5 साल में हुआ? नहीं हुआ दंगा। नहीं तो पहले क्या होता था, हमेशा हर 6 महीने दंगे हो जाते थे, कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम राइट कुछ भी करवा दो। आज कोई भी कह दे, कोई मुस्लिम ही आके कह दे कि कोई दंगा हुआ है, दंगा नहीं हुआ, तो फिर कहें कि मुस्लिम विरोधी। आप अच्छा एक भी डिपार्टमेंट बता दीजिए कि मतलब जहाँ पे करेक्शन हो रहा हो। करते हैं अभी भ्रष्टाचार तो हो रहा है। होगा ये भ्रष्टाचार जब हमारे खूनों में है ना, कौन करता है? योगी मोदी नहीं करते, हम आप कर रहे हैं। योगी किसके लिए करेंगे? मोदी किसके लिए करेंगे? ना आगे ना पीछे कोई उनके लिए। उनको बैंक बैलेंस थोड़ी करना अपने लिए। योगी साहब सख्त हो रहे हैं तो विरोध हो रहा है। विरोध किस लिए भाई? आप पढ़ना नहीं चाहोगे, नौकरी करना चाहोगे, नाम नहीं लिख पा रहे हो। अभी स्कूल में किसी भी प्राइवेट चले जाए विद्यालय में, 4 टीचर 5 टीचर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनसे बोलिए भैया निबंध लिख दीजिए, सही निबंध नहीं लिख सकते बोर्ड पे, लेकिन नौकरी करेंगे हम। क्या लग रही हो सरकार किसकी बनवा रही हो इस बार? हकीकत कहूँगी, पंचों की बेटी हम खड़ी मोदी की चाहिए और योगी की चाहिए। योगी मोदी की चाहिए। गुंडा योगी मोदी ही आएंगे। क्यों चाहिए योगी मोदी की? चाहिए, गुंडागर्दी खत्म। अच्छा। और भैया गरीब आदमी इस तरह कितने खवा लो, फिर भी नहीं वो कहेगा हम भूखे मरे। किसानों को टैक्स दे दो और तुम अपना रईस बन जाओ। बस जबरदस्ती तो कुछ नहीं है, वोट जब पड़ेंगे जब पता लगेगा। क्या लगा अम्मा, योगी सरकार ने अच्छे काम किए इन 5 सालों में? अच्छे करें। अखिलेश जी ने नहीं किया था क्या? नहीं करे है, नहीं करे। क्यों नहीं? वे तो कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छे काम किए। नहीं करे होंगे तो उनके लिए करे होंगे, मुसलमानों के लिए मैं मुंह पर कह दूं। अच्छा, वे मुसलमानों के लिए करते हैं? मुसलमानों के लिए करते हैं, गुंडागर्दी भी करवाते हैं। एक जात विशेष के लिए करते हैं। अच्छा, ये बताइए, महिला इन 5 सालों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? करती हैं। हाँ। पहले नहीं करती थी ना, खेतों में जा रही है, उनके कान काट लिए, सारी चीज छीन कर भाग गए और उनकी पिटाई और उन्होंने कही भैया पीतल की एक और उनके फालतू लगे तो सोने की क्यों ना पैर का, पीतल की क्यों पैर का ही है। ये हाँ, ये पहले ये होता था? पहले ये होता था, अब नहीं है। नहीं है। अब कहते हैं महिला रात में कहीं भी घूम लो, पहले नहीं घूम सकते थे, 5 बजे के बाद तो निकल भी नहीं। तो मैं जाऊंगा, हकीकत कहूंगी, हाँ। जो महिलाओं की भी बुद्धि खराब हो रही है, ये भी घूमने को रात को ही जाएंगे, दिन में घूम लो। अच्छा, जरूरी थोड़ी है रात को ही अपना घर संभालो, जो काम करने के उन्हें करो, ये जरूरी नहीं है। हम भी भाई देखो, कुर्सी आदमियों के लिए होती है, औरतों को तो होगी, चलो पढ़ रही हो अपना घर संभालो। मैं तो देखो, मैं हकीकत कहूँगी, अच्छा, इतनी गुंडागर्दी अब हो रही है, औरत अपने घर को बिगाड़ के एक दूसरे के साथ जा रही है, अपना घर का नाश हो रहा है, उन्हें क्यों कर रही हो? ये मोदी की गलती ना, या ना योगी की। योगी जी आ रहे हैं मतलब? फिर भी भैया हमें तो मोदी और योगी चाहिए। अब क्यों चाहिए? कुछ वजह है कि योगी मोदी चाहिए? भैया रे बढ़िया ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। अब कोई बुरा कहो तो कहे जाओ, मैं तो कहूँगी नहीं। आप बुरा नहीं कहोगे उन्हें? नहीं, ये तो बुरा नहीं बोल रही, आप क्या कहोगे भैया? भाई साहब योगी जिंदाबाद, मोदी साहब की जिंदाबाद। अखिलेश जी की जो सरकार है, हमने देखा उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश रहे हैं, एक भी काम करा दे जो बता दे जो उन्होंने किया हुआ है। सारे काम हमने किए, योगी जी फीता काट गए। भाई साहब एक बात बताइए, बच्चा जब पैदा होता है ना, 9 महीने नहीं चलता है, उसको चलने समय चाहिए होता है। आपने मौका दिया, फुल मेजॉरिटी दी, पौधा लगाते हैं ना तो पेड़ तुरंत फल नहीं देता, फल देने के समय लगता है। इन्होंने काम क्या किया? अनिल यादव उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में जितनी गड़बड़ियाँ हुई, यहाँ तक पीछे अधिकारी भी उन्होंने अपने हिसाब से बनवाए हैं। और जो भी पुलिस भर्तियाँ हुई हैं उसमें एक विशेष वर्ग को फायदा मिला है। अयोध्या कांड भी कोई भूला नहीं है, बाबरी मस्जिद का कांड वाला जो है। इन्होंने क्या काम किया बताइए? एक भी अच्छा काम किया हो? और उनके कार्यकाल में जितना गुंडागर्दी चरण सीमा पे थी, आज वो नहीं है। आज बदमाश है तो जेल में तो इनकाउंटर हो गया, उनको चुपचाप सीधे मारे गए। गुंडागर्दी पूरी लगाम है, बिल्कुल लगाम है। और भैया एक बात बताइए, आप रोड पे निकलेंगे, जब से लड़ेंगे किसी से तो लड़ाई होगी, इसमें योगी मोदी क्यों बदनाम होंगे? इसमें क्यों बदनाम होंगी? पहले थानों के अंदर क्या था? थाने बिकते थे, आज थाने नहीं बिक रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले हो? अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या इस बार मुद्दा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बना देते। हम कहते हैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, एजुकेशन का। पता लगा नकल विरोधी, नकल अध्यादेश किसने लागू करवाया था? राजनाथ सिंह ने पहली बार करवाया था जब शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद क्या हुआ, जो सारा नाम नहीं लिख पाते वो भी जो है 90% नंबर ले आया अखिलेश के कार्यकाल में। आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में चले गए, प्राइमरी एजुकेशन में ऐसे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जिनको ABCD लिखने नहीं आती है, लेकिन वो प्राथमिक पाठशाला की महिला अध्यापक बनकर बैठे, चाहे पुरुष हों। वो किसकी देन है? शिक्षा आप बेस सही करिए ना, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधारेंगे। अब आजकल क्या हो रहा है, योगी साहब सख्त हो रहे हैं तो विरोध हो रहा है। विरोध किस लिए भाई? आप पढ़ना नहीं चाहोगे, नौकरी करना चाहोगे, नाम नहीं लिख पा रहे हो। अभी स्कूल में किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाए, विद्यालय में 4 टीचर 5 टीचर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनसे बोलिए भैया निबंध लिख दीजिए, सही सही निबंध नहीं लिख सकते बोर्ड पे, लेकिन नौकरी करेंगे हम। क्या कह रही थी अम्मा अभी? भाई सबके लिए कुर्सी कहाँ से आवे? भाई सबके लिए कुर्सी कहाँ से आवे? अब सब कोई कुर्सी आ जाएगी। मैं तो कहूँ ये सब्जी वाले को कुर्सी ला के यहीं बैठ जावे। अब सबको कुर्सी चाहिए, नो हमें नौकरी चाहिए, कुर्सी चाहिए ना। जो जिसके काम है उन्हें कर लो, पहले भी तो हो गए थे। सरकार भी देखी, ये सरकार भी देखी, क्या अंतर नजर आया इस सरकार में? हमने देखी थी पहली सरकार, जब कभी वो आई ही इंदिरा गांधी, जब भी सरकार ठीक ही, और उससे बाद में एक जाट का राज हुआ, वो भी ऐसा ही है। और भैया योगी मोदी आए, भैया जब से सब फ्री हो रहे हैं। अब भैया कोई कुछ भी कहो, मोदी चाहिए, योगी मोदी चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं चाहिए। काम ठीक भी हुए हैं, लेकिन कुछ काम बहुत गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ काम बहुत अच्छे भी हुए हैं, लेकिन बहुत काम ऐसे भी हैं, निचले स्तर पर देखो तो कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ नजर नहीं आता। तू सही काम करियो और देख बेला तू करेगा कि नहीं अब करेगा। ये तो कह रहे हैं कुछ करा ही नहीं योगी जी ने। भैया इन करा होगा तो योगी ना करा था, इन्हें न करा। ठीक है भैया, काम अच्छे नहीं हुए। अच्छा, काम अच्छे भी तो हुए, कुछ बहुत काम गलत भी हैं। गलत को तो तुम गलती मत को अच्छा ही कह लोगे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? देखिए इनके जरिए अपनी अपनी राय रखी जाती है, यहाँ फैसले नहीं हो रहे। तो इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जनता को कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। हम मैं गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है, यूपी का। वहाँ पे 8 घंटा बिजली ही रहती थी, तो 300 यूनिट क्यों फ्री देंगे? जब बिजली नहीं रहेगी तो मीटर ही नहीं चलेगा तो बिजली कैसे फ्री होगी? अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 18 घंटे बिजली रहती है। और इनके कार्यकाल में केवल 8 घंटे बिजली रहती थी। अच्छा, अखिलेश जी का कार्यकाल 8 घंटे बिजली रहती थी, कोई 4 घंटा रात में, 4 घंटा दिन में। तो क्या ऐसी था क्या अंकल कि पहले 8 ही घंटे बिजली रहती थी, 4 घंटे दिन में? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बिजली हर जगह पहुंच रही है। तब भी फ्री देने को बोल रहे हैं। तो कौन? अखिलेश जी कह रहे फ्री दे देंगे 300। जी हाँ, दे देंगे। वो तो देने को तो लॉलीपॉप देते हैं, और क्या? ये लॉलीपॉप है, जब सरकार आनी ही नहीं है तो जनता को लुभावने वाले दे दो। अच्छा एक बात पूछिए, ये 300 यूनिट का पैसा उनके क्या घर वाले देंगे ला करके? उसका पैसा कहाँ से आएगा? अभी एक भाई साहब ने कहा था ना कि GST बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कभी कोई पूछता है फ्री जो मिल रहा है हमें, वो पैसा आता कहाँ से है? और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, सफेद में महोत्सव मनाया पैसा खर्च करके, बस बार बालाओं को बुला करके, हीरो हीरोइन बुला करके डांस करवाया है 5 साल। और फिर भैया जो अपने परिवार का नहीं हो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा, बस मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र यही है। यही है। आप क्या कहोगे भैया, बताइए। चाचा को हटाया, पिता को हटाया, चाचा को हटाया, सरकार चली गई। अब बड़ी मुश्किल चाचा को लेके आए हैं, लेकिन जब चाचा को लेके आए हैं, सब जानते हैं ये किसी के सगे नहीं है, अवसरवादी हैं। अभी आप देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या किया, अपने विधायकों को टिकट मांगा, बाबा ने मना कर दिया, सत्ता छोड़ दी। अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे शोषण हो रहा है। भाई 5 साल जब क्रीम खाया, मलाई खाया, तो ध्यान नहीं पड़ा आपको कि शोषण हो रहा है गरीबों का और अदर जातियों का? कह रहे हैं योगी जी को बाहर कर देंगे इस बार सब मिलकर। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। सुनिए, मौर्य साहब नहीं, मौर्य साहब खुद अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं, सरकार कैसे बन जाए, मलाई फिर मिल जाए उनको। और योगी साहब ने क्या किया, मलाई नहीं दिया, कंट्रोल करके रखा। अब छटपटाहट मची, भाग गए छोड़ करके। क्यों भाग गए? इसलिए कि उनका टिकट कटने वाला था। और यही है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार बनी, हम कहते हैं आप बुरे हो, तो हम आपके साथ आए ही क्यों? ये मायावती छोड़ के बीजेपी में क्यों आएगा? बीजेपी बुरी थी तो। और फिर बीजेपी कब बुरी हुई? जब चुनाव आ गया तब बुरी लग रही है उनको। 5 साल तक क्यों नहीं उन्होंने छोड़ा सत्ता? हम कहते हैं अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे साथ छोड़ दीजिए, सुन छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ क्यों आते हैं काम करने के लिए? और जब आपके बेटे को टिकट नहीं मिला, आपके भाई को टिकट नहीं मिला, तो हम बुरे हो गए? तो भाई बुरा जाओ, बीजेपी वाले भगाते हैं ऐसे लोग को, भाई जाइए आप लोग जाइए। क्या ऐसी बात है क्या, जब टिकट नहीं मिला तो चल दिए छोड़? और क्या? सच्चाई है ये। अब सारे टिकट इनको दे देंगे तो और जो पार्टी में काम कर रहे हैं वे कहाँ जाएंगे? तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में या नहीं? क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार योगी जी हो जाएंगे बाहर। देखो मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे की पार्टी बीजेपी है, ठीक है,
जो दिमाग रखता है वो पार्टी भी समझ लो कि बीजेपी के लिए वो करता है। और यहाँ की जेवर, नोएडा और दादरी ये तो बीजेपी की है ही हैं, इनको तो कोई वही नहीं कर सकता। कोई नहीं कर और सकता। बाकी सत्ता में क्या बीजेपी जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? भाई सरकार ने कुछ किया होगा हमारे लिए, हमारे बोल रहे हैं। क्या किया है? बताओ क्या नहीं किया। क्या किया है यही तो आप पूछ रहे हैं। आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप बताओ मेरे को क्या नहीं किया। हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या किया है। दो चार काम बता दीजिए आप जो बीजेपी ने किया हो। बताओ कौन सा काम ऐसा है जो विकास के लिए नहीं किया उनने, आप बताइए। आप बताओ ना, आप बताओ उनने विकास के लिए क्या नहीं करा। आप यहाँ खड़े हो, एक मिनट, आप यहाँ खड़े हो, उसके विकास की वजह से खड़े हो आप। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा, उन्हीं के विकास की वजह से नहीं क्यों नहीं खड़े हो बताओ। पहले नहीं खड़े हो सकते थे हम। पहले भी खड़े थे लेकिन आज कहीं खड़े हो ना आप, तो विकास की वजह से खड़े हो उनके। मतलब इतना काम किया है योगी जी हाँ ने। जी, योगी जी ने काम अखिलेश किया। जी ने कुछ नहीं किया था क्या? हाँ जी, अखिलेश जी ने हमें नहीं पता ये क्या करा नहीं क्या करा, लेकिन हमारे योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कुछ किया नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने तो बहुत काम किया था। अरे सर आप भी तो देख रहे हो, आप हिंदुस्तान में क्या देख रहे हो, आपने क्या नॉलेज लिया हिंदुस्तान से। हाँ। हाँ, आपने क्या नॉलेज लिया यहाँ पर, आप ये बताइए। अच्छा, हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि किसने काम किया है, हाँ, तो किसने। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ ना, थोड़ा सा। मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ, आपसे ही पूछ सकता हूँ। मैं आप न्यूज रिपोर्टर हो तो आपसे ही पूछ सकता हूँ मैं सवाल। क्या पूछोगे? क्यों आप खड़े हो, आप किसकी वजह से खड़े हो बता दो। मेरे देश की सरकार की वजह से खड़े हो और आप योगी जी के राज में खड़े हो, तो क्या बात करोगे आप। अच्छा किया उसने काम। अच्छा काम किया है योगी जी ने। जी। आप यहाँ खड़े हो योगी जी की वजह से खड़े हो। तो योगी जी की वजह से खड़े हैं सर और किसकी वजह से खड़े हो। क्या? दूसरी सरकार आनी नहीं है कोई भी। योगी ने अच्छे काम किए हैं। एक मिनट सुनो। योगी ने जी ने अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छा करा योगी? ये और तो सब जुगलबंदी करते हैं और काम ही क्या करते हैं। काम थोड़ू किया है कुछ, वो जुगलबंदी के हिसाब से कुछ है थोड़ू। इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, लोगों को भड़काना।